तो हाय गाइस व्हाट्सअप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके साथ में अपना HSG टेस्ट का एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि कितना पेनफुल होता है, उसमें कितना खर्चा होता है और वो टेस्ट कराने के बाद कितने मंथ बाद प्रेगनेंसी कंसीव होती है। आज इस सब के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सी महिलाओं को HSG टेस्ट करने के बाद कंसीव हो जाता है, जैसे कि जिसकी शादी को 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 4 साल हो गए हैं, तो ये टेस्ट कराने के बाद कंसीव हो जाता है। और मुझे भी शादी के 4 साल बाद कंसीव हो गया है, जब मैंने HSG अपना टेस्ट करवाया है। अगर फ्रेंड्स आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रही है, आपका एग क्वालिटी भी ठीक है, आपका एग का साइज़ भी ठीक है, आप फॉलिकली स्टडी करके चेक कर रहे हो कि उसमें पता तो चल ही जाता है कि आपकी एग क्वालिटी क्या है, एग का साइज़ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, आपका ओव्यूलेशन डेज भी पता चल जाते हैं। तो जैसे कि मेरे सारे चेकअप हो चुके थे, थायराइड, शुगर, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हर एक चेकअप हो चुका था। फिर लास्ट में मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप HSG टेस्ट कराओ, क्योंकि HSG टेस्ट के बारे में मैंने तो जैसे कि मेरे सारे चेकअप हो चुके थे, थायराइड, शुगर, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हर एक चेकअप हो चुका था। फिर लास्ट में मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप HSG टेस्ट कराओ, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को चेक करने के लिए ये टेस्ट होता है, इसका नाम है HSG। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट टू एंड क्या क्या होता है। तो जब मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको HSG टेस्ट करवाना है, तो फिर मुझे कुछ पता नहीं था। फिर मैं घर पर आई, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो ज़्यादा मोस्टली इंडियन लेडी का वीडियोस नहीं था, फॉरेनर लोगों का ही वीडियोस था यूट्यूब पर ज़्यादातर भी। तो फिर मैंने वो देखी क्या होता है क्या नहीं, फिर मुझे पता चल ही गया कि पेन होगा। फिर हमारे यहाँ विदाउट एनेस्थीसिया से ये होता है, बेहोश नहीं करते हैं, ऐसे ही करते हैं। जब मेरा टेस्ट हो रहा था तो मैंने पूछा था, तभी 2 नर्स थी, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे एनेस्थीसिया नहीं लगेगा, मुझे बेहोश करके नहीं करेंगे। तो फिर वो लोग ने बोले नहीं। मेरे डॉक्टर थे, वो उनका क्लिनिक अलग था और मुझे दूसरे लैब में भेजा गया था टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि उनके वहाँ शायद नहीं होता होगा। फिर मुझे वहाँ पर जाने के बाद और फिर नाश्ता वगैरह करके जाने का। ऐसे नहीं कि खाली पेट ये टेस्ट होता है, नहीं, नाश्ता खाना वाना सब खा पी के जाने का। फिर अंदर किसी को भी नहीं लिए थे, सिर्फ मुझे ही लिए थे, मेरे हस्बैंड बाहर ही खड़े थे, उनको अंदर नहीं लिए थे। फिर मैं फ़र्स्ट टाइम अंदर गई लैब में, मेरा चेकअप हो रहा था, मेरे को लिटाए। फिर जैसे ही मैंने वो ट्यूब्स देखी जो वजाइनल के थ्रू अंदर जाने वाला था, उसको देख के मैं डर के बाहर आ गई, बोली मुझे नहीं कराना है। फिर सेकंड टाइम भी वापस मैं गई अंदर, फिर वापस से लेटी, फिर वापस बोली नहीं मुझे नहीं कराना है। फिर सब ने मुझे बहुत समझाया, बोले नहीं ये लास्ट चेकअप होता है, इसको करना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं करेंगे तो डॉक्टर लोग भगा देंगे, ऐसे वैसे। फिर मैं हिम्मत करके थर्ड टाइम अंदर गई, फिर मैं लेटी। फिर जैसे ही उन्होंने वजाइनल के थ्रू अंदर डाले, फिर एक ऐसी पतली सी लंबी सी ट्यूब होती है, वो लोग आगे होके ऐसे लेटने बोलते हैं। फिर जैसे ही वो अंदर डालते, पुश करते, जैसे ही अंदर डाई डालते हैं, वो पेट पे हाथ रखने से मना करते हैं, मूव होने से मना करते हैं, बस स्ट्रेट लेटे ही रहने का। फिर जैसे ही उन्होंने डाई पुश की फर्स्ट टाइम, तो मुझे आइडिया नहीं था, तो वो एकदम से ऐसे पेन होने लग गया। फिर 1-2 बार ऐसे होता है, 2-3 बार पुश करना पड़ता है, क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं आती है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि हाथ नहीं रखने का, एकदम स्ट्रेट लेटे रहने का। और फिर वापस से सेकंड टाइम फिर से ऐसे पुश किया, फिर वापस से एकदम पेन हो गया। फिर मैं वो सिस्टर का हाथ पकड़ रही थी, बोल रही थी नहीं नहीं बस 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 हो गया। उसके जो पेन है ना, तो सच में मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि
भाई बहुत ही खतरनाक था। फिर उसके बाद मेरे को डॉक्टर सिस्टर्स बोल रहे थे लेटे रहो, मैं बोली थी नहीं, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, ऐसा हो रहा था इधर भागो उधर भागो, किधर चली जाओ। फिर मैं उठ के खड़ी हो गई। डॉक्टर लोग ने मुझे पकड़ के लिटा दिए 10-15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में वो दर्द था, हाफ एन आवर तक के वो दर्द था। फिर उन्होंने पेन किलर्स वगैरह दिए, तो फिर नॉर्मल पीरियड्स पेन जैसा हो गया, नॉर्मल हो गया। फिर हम लोग ने वहाँ से अपना रिपोर्ट लिए, फिर ये बोले कि मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। फिर हम गाड़ी में बैठे, फिर घर पे आ गए। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था 1-2 दिन, फिर उसके बाद मैं बेड रेस्ट पे ही थी। फिर और वो जो पेन होता है वो पीरियड्स वाले पेन से ज़्यादा पेन होता है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 डेज़ तक के वो पेन था। उसके बाद में मुझे डॉक्टर ने पेन किलर्स वगैरह दिए थे, बोले थी सुबह शाम खाते रहना। तो फिर मैं जब भी मुझे पेट में पेन होता था, फिर मैं वो दवाई खाती थी, फिर थोड़ा रिलैक्स लगता था। और फिर टेस्ट करवाने के बाद जो मेरे जो पीरियड्स थे उस महीने में जल्दी आ गए थे। और फिर 7-9 दिन तक के फिर वो डेज़ चलते ही रहे पीरियड्स के। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, 7 8 9 डेज़ हो जा रहे, पीरियड्स आ ही रहे हैं। फिर उन्होंने बोला टेंशन की कोई बात नहीं है, ऐसे ही होता है, नॉर्मल है। फिर 1-2 दिन देखो, फिर उसके बाद आप आके मुझसे मिलो। फिर 1-2 दिन में ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। पीरियड्स में भी पेन, इतना ज़्यादा पेन था कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा पेन था। उसके बाद तो मैं क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद ये था कि इतना कुछ सह रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, और जिनके साथ ये होता है उन्हीं को पता चलता है कि ये कितना मुश्किल होता है ये सब सहना। फिर नेक्स्ट डे टेस्ट होने के बाद नेक्स्ट डे हम जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को रिपोर्ट बताने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ओपन थे। फिर ये सुन के फिर बहुत खुशी हुई। फिर मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ ने बोले कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है कुछ इलाज दवाई वगैरह कराने के लिए, अभी वो नेचुरली हो जाएगा। तो फिर मैं खुशी-खुशी फिर घर पे आ गई। फिर मैं अपने दिमाग से वो सारी बातें निकाल दी कंसीव वगैरह की। फिर अपना खुशी-खुशी रहने लग गई। फिर उसके बाद अभी आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय, अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसको भी कंसीव नहीं हो रहा होगा तो ये HSG टेस्ट ज़रूर करवाना एक बार लाइफ में।